ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम। स्वागत करते हैं आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक कृष्ण पक्ष की पावन पवित्र एकादशी रमा एकादशी। रमा एकादशी का व्रत अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है और कार्तिक मास में यदि एकादशी का व्रत किया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठकारी रहता है। इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर सन 2024 दिन सोमवार के दिन किया जाएगा। मूलतः वस्तुतः 27 अक्टूबर को ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, किंतु उदय व्यापनी तिथि में यदि व्रत किया जाए तो वो अत्यंत श्रेष्ठकारी रहता है। इसके विषय में हमारे शास्त्रकार भी कहते हैं कि याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकलागेया स्नान दान व्रतादिषु। कोई भी तिथि यदि सूर्योदय से प्रारंभ हो रही हो वो श्रेष्ठकारी रहती है और एकादशी युक्ता द्वादशी में व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठकारी माना जाता है। इसलिए हम सभी को रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर सन 2024 को ही करना चाहिए और सुबह 7:50 से 28 अक्टूबर को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, अर्थात कि उदय व्यापनी तिथि है और 29 अक्टूबर सन 2024 तक आपने यह व्रत करना है और 29 अक्टूबर को 6:35 से लेकर 8:48 के मध्यस्थ में आपने 29 अक्टूबर को अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि रमा एकादशी के साथ साथ यहाँ पर गौवत्स द्वादशी का भी प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर दोनों तिथियाँ एकादशी और द्वादशी संयुक्त भाव से हैं, सुंदर भाव से हैं, तो एकादशी युक्ता द्वादशी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। अब इस प्रकार से एकादशी के व्रत का विधान, वस्तुतः जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं जानते हैं हम, एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी के दिन आपको नियम धारण कर लेने चाहिए। ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना चाहिए। मलका मसूर कांसे के पात्र में भोजन करना इत्यादि वर्जित करना चाहिए। शुद्ध आहार दशमी से ही ग्रहण करना चाहिए और एकादशी तिथि जब प्रारंभ हो अपना प्रातःकालीन स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य इत्यादि देकर माता तुलसी का पूजन कर लेना चाहिए। उसके तत्पश्चात अपने नित्य का पूजन इत्यादि करके तत्पश्चात आप अपने भगवान शालिग्राम का पूजन विशेष रूपेण कर सकते हैं। तुलसी के पत्रों से भगवान श्री शालिग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिनके पास शालिग्राम भगवान ना हो वह भगवान की प्रतिमा में भी भगवान नारायण का पूजन कर सकते हैं। सुंदर यह हो कि एकादशी के दिन बढ़िया सी तुलसी के पत्रों की माला बनाकर भगवान को अर्पण करनी चाहिए और संध्या काल के समय विशेष रूपेण भगवान को आप अनेकानेक प्रकार के विविध भोग इत्यादि अर्पण करके दूध में पत्र, तुलसी का पत्र डालकर भगवान शालिग्राम को आप विधिवत पूर्वक भोग इत्यादि अर्पण करें। रात्रि जितनी देर तक आपसे जागरण किया जा सके जागरण करें। रमा एकादशी है, कार्तिक है, तो आप कार्तिक महात्म्य का पाठ कर सकते हैं अथवा आप इसमें मंत्र जाप कर सकते हैं अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें, बहुत सुंदर रहता है। इस प्रकार पूर्ण एकादशी का नियम धारण करें। बाहर का व्यर्थ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के हाथ का अन्न जल ग्रहण जितना हो सके उतना परहेज करना चाहिए और मनसा वाचा कर्मणा पाप ना हो। दिन में सोना वर्जित रहता है, आप सभी नियम जानते हैं। उसके तत्पश्चात द्वादशी तिथि में प्रातःकालीन जाकर पुनः से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। द्वादशी में तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता, सावधानी रखिएगा। इसलिए एकादशी में जो आपने तुलसी मैया भगवान पर चढ़ाई हैं उनको ही आप धोकर पुनः से अर्पण कर सकते हैं अथवा आपने यदि अधिक मात्रा में तोड़ी हैं तुलसी मैया का चयन किया तो आप वही द्वादशी तिथि में अर्पण कीजिएगा। शंख में जल भरकर शालिग्राम भगवान में अवश्य में शंख जल अर्पण करेंगे। उसके तत्पश्चात भगवान की आरती, भगवान को भोग इत्यादि लेकर 4 परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करके 6:30 बजे से लेके 8:30 के मध्यस्थ में आपने अपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। उसके तत्पश्चात अपना प्रसाद वितरण इत्यादि करके अपना फिर चरणामृत पान करके अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, अपने व्रत को पूर्ण कर लेना चाहिए। तो इस कलिकाल में रमा एकादशी का व्रत अथवा एकादशी का व्रत अपने आप में सर्वोत्तम रहता है और आशा है कि अवश्यमेव आप इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को करेंगे।
आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।